सिलेंडर पर योगी को फंसाने का था प्लान, मगर योगी ने ऐसा लपेटा कि रोने को मजबूर हुआ विपक्ष। सपा कांग्रेस का बड़ा कांड पकड़ा गया। देखिए कैसे देश से की जा रही थी गद्दारी। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो हो सकता है आपके घर गैस सिलेंडर ना हो सकता है आपने गैस की बुकिंग की हो लेकिन आपको अभी तक गैस ना मिली हो। लेकिन इसके पीछे क्या मोदी योगी हैं? क्या मोदी सरकार जानबूझकर चाह रही है कि आपको सिलेंडर ना मिले? सोचिएगा जरा, गौर से सोचिए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लड़ाई ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रही थी, लेकिन लोगों ने कहा कि ईरान की लड़ाई का असर भारत पर होना शुरू हो चुका है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वैश्विक स्तर का असर भारत पर भी होगा, लेकिन सरकार बहुत बुरी तरह से फेल हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले नोटबंदी की थी और अब एक तरीके से दूसरी नोटबंदी की शुरुआत हो गई। ये सारी अफवाहें फैलाई जाने लगी, वो भी साजिश के तहत। अखबारों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, इन्फ्लुएंसर्स की मदद के जरिए लोगों के जहन में ये बात बिठाई जाने लगी कि सरकार सिस्टम लागू करने की बजाय, सिस्टम से देश चलाने की बजाय सिस्टम में फेल होती दिख रही है ईरान, इराक, अमेरिकी वॉर की वजह से, जबकि ऐसा नहीं था। कुछ लोग ये कहते हुए नजर आए कि कैसे प्रधानमंत्री बना दिए, गैस सिलेंडर तक नहीं दे पा रहे। लेकिन जब सीएम योगी ने इसकी परतें खोली, फिर जो कुछ हाथ आया, जो कांड अंदर से निकल कर आया, वो आपके होश उड़ा देगा। क्या है ये पूरी कहानी? क्या था ये नया कांड जो सरकार को बदनाम करने के लिए एक जगह से पकड़ा गया? उत्तर प्रदेश के एक जिला हापुड़, जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है, दबदबा यहां मुसलमानों का कहा जाता है। समाजवादी पार्टी की इस इलाके में पकड़ मानी जाती है। बीजेपी कह रही है कि यहां जो कांड किया गया वो देश में पैनिक बटन दबाने के लिए किया गया। जी हां, खबरों के मुताबिक हापुड़ जिले के असौड़ा गांव में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस और जिला आपूर्ति विभाग की टीम ने समाजवादी पार्टी के करीबी नेता अब्दुल रेहान के घर पर छापा मारा। वहां 55 भरे हुए एलपीजी सिलेंडर और कई खाली सिलेंडर बरामद हुए। आरोप है कि अब्दुल रेहान और उनके साथी सिलेंडर्स की जमाखोरी कर रहे थे और पुलिस का कहना है कि ये सिलेंडर अलग अलग डीलर्स से खरीदे गए थे और मुनाफे पर बेचे जा रहे थे, कालाबाजारी की जा रही थी। योगी सरकार को इनपुट मिल रहा था कि कुछ लोग जानबूझकर जमाखोरी कर रहे हैं पैनिक क्रिएट करने के लिए। सीएम योगी ने पहले ही निर्देश दिए, कालाबाजारी पर सख्ती के एफआईआर दर्ज होगी अगर कोई पकड़ा गया तो। छापेमारी के बाद अब्दुल रेहान फरार है, लेकिन पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पहले ही सरकार समझ रही थी कि कुछ लोग ऐसा कांड करने की फिराक में हैं जिससे मौजूदा वैश्विक ऊर्जा हालात का फायदा वो उठा सके और सरकार की साख पर बट्टा लगा सके। तभी सरकार तुरंत हरकत में आ गई। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 का बटन दबाकर इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया, जिसके तहत कोई भी कालाबाजारी नहीं कर सकेगा और करता हुआ पकड़ा गया तो फिर सजा। लेकिन हैरानी की बात आप जानते हैं क्या है? जैसे ही समाजवादी पार्टी को पता चला कि रेहान पकड़ा गया, तुरंत एक स्टेटमेंट जारी किया गया। कहा गया कि रेहान का समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इतना तो साफ हो गया कि जो लोग योगी आदित्यनाथ को फंसाने के बारे में सोच रहे थे, जो सोच रहे थे कि चुनाव आ रहे हैं, माहौल खराब करके इसका फायदा लिया जाए, सरकार की साख पर बट्टा लगाया जाए, मौजूदा ईरान इजराइल संघर्ष और वैश्विक ऊर्जा संकट का फायदा उठाया जाए, उनकी पोल खुल गई। जिनके यहाँ सिलेंडर नहीं पहुंचेंगे, माहौल बनाएंगे ये लोग और बताएंगे कि सरकार फेल है, ये लोग मदद कर रहे हैं। ऐसे लोगों की उम्मीद पर सरकार के सख्ती ने पानी फेर दिया। सोशल मीडिया पर अब लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अपने ही बिछाए हुए जाल में अब फंसती हुई दिख रही है। विपक्ष पिछले दिनों सिलेंडर की कमी का खूब शोर मचा रहा था। सपा कांग्रेस के नेता कह रहे थे मोदी योगी सरकार फेल हो गई, घरों में चूल्हा नहीं जल पाएगा। लेकिन अब सपा नेता के घर के मिले ये सिलेंडर इनकी ही करतूत को उजागर करते हैं।
क्या ये जानबूझकर पैनिक क्रिएट करने की साजिश नहीं थी? योगी ने कहा कि कोई कमी नहीं, स्टॉक पर्याप्त है। मोदी ने कहा पैनिक फैलाने वाले देशद्रोही हैं, लेकिन जमाखोरी से ही पैनिक बढ़ा। लोग बुकिंग के बावजूद सिलेंडर नहीं मिलने से परेशान दिखे। होटल रेस्टोरेंट में लकड़ी कोयला इस्तेमाल शुरू हो गया। पैनिक बुकिंग से डिमांड बढ़ी और सप्लाई पर दबाव पड़ा, जिसकी वजह से ऐसे हालात जो नहीं है वो क्रिएट किए गए। देखिए, एक बात तो मैं यहाँ साफ कहूँगी, ऐसा नहीं है कि लोगों को दिक्कतों से गुजरना नहीं पड़ा, और ऐसा भी नहीं है कि वैश्विक ऊर्जा संकट का असर भारत पे नहीं पड़ा, लेकिन ये असर मामूली था जिसे बड़ा दिखाया गया, जिससे पैनिक क्रिएट किया गया। सब कुछ साजिश के तहत हुआ। ये कांड दिखाता है जो उजागर हुआ हापुड़ में, किस तरह से जमाखोरी करके लोगों को परेशान किया गया। मगर ये तो शुरुआत है। फिलहाल समाजवादी पार्टी नेता, कांग्रेस के नेता, इनसे जुड़े हुए इनके चेले चपाटे ही दिख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए, कैसे कुछ लोग आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। उन्हें देश से, देश के लोगों से कोई मतलब नहीं। उनकी सरकार के प्रति, योगी मोदी के प्रति दुश्मनी और ईर्ष्या इतनी बड़ी है, इसके लिए ये लोग किसी भी हद तक उतरते हैं। सरकार की कमियों को दिखाने के लिए, सरकार को खराब दिखाने के लिए ये लोग किसी भी स्तर तक जाते हैं। सबको पता है उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव हैं। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ किस तरह से माहौल बनाया जाए, ये लोग इसी साजिश में जुट गए हैं। लोगों को इमोशनली तोड़ा जाए, आपके घर पे चूल्हा ना जले और आपको परेशान किया जाए, इसीलिए इस तरह का माहौल बनाया गया। ये देश किसी एक व्यक्ति का नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ का नहीं है। ये देश हम सबका है। ये देश विपक्षी पार्टियों का भी है। जब देश मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहा होता है तो सभी का ही देश के हित में एक दायित्व होता है। लेकिन यहाँ तो राजनीति करने वाले यहाँ भी मौका नहीं छोड़ते कि किस तरह से अपनी दुकान चलाएं, अपनी राजनीति चमकाएं, चाहे इसके लिए देश या देशवासियों को कितनी ही परेशानी क्यों ना झेलनी पड़े। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार।